हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ शोभना यादव। बुलेटिन की शुरुआत इस समय की बड़ी खबर से। कोलकाता में सचिवालय को घेरने के लिए बीजेपी का एक बड़ा प्रदर्शन इस समय चल रहा है। प्रदर्शनकारियों पर पानी की बौछार की जा रही है। बीजेपी नेताओं कार्यकर्ताओं की हत्या के विरोध में प्रदर्शन का ये आयोजन किया गया है। ये देखिए तस्वीरें। वाटर कैनन का इस्तेमाल करके भीड़ को तितर-बितर करने की कोशिश। बीजेपी के कार्यकर्ता और तमाम नेता सचिवालय का घेराव करने की कोशिश में थे। विरोध प्रदर्शन जिस तरीके से लगातार पिछले कुछ दिनों में बीजेपी के नेताओं की हत्या की जा रही है, तो बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय भी इस प्रदर्शन में शामिल हैं। सड़क पर इस समय जबरदस्त संग्राम पुलिस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच देखने को मिल रहा है। ये देखिए, आंसू गैस का इस्तेमाल भी करना पड़ रहा है पुलिस को। और लगातार पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से बीजेपी नेताओं की, बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्याएं हो रही हैं, उसको लेकर ये विरोध प्रदर्शन। बीजेपी के नेता, वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय भी शामिल है इस प्रदर्शन में। और ये देखिए, पुलिस के साथ ये झड़प की तस्वीरें। भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल। तो कोलकाता में ममता सरकार के खिलाफ इस समय सड़क पर संग्राम। पुलिस के सायरन की आवाज भी आप सुन सकते हैं। प्रकाश सिन्हा हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं हमसे ज्यादा जानकारी लिए हुए। प्रकाश, इस समय क्या अपडेट है? ये जो तस्वीरें हैं इसमें तो आंसू गैस और हमें लग रहा है पुलिस और भीड़ के बीच, बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच अच्छा खासा संग्राम छिड़ा हुआ है। बिल्कुल शोभना, हम देख पा रहे हैं पिछले 1 घंटे से ये हंगामा, ये संग्राम जो है चल रहा है। और बीजेपी के कार्यकर्ता एक तरफ है, दूसरी तरफ पुलिस आमने सामने दिख रहे हैं। एक तरफ पुलिस की तरफ से आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, लाठीचार्ज किया गया है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के कार्यकर्ता जो नवान्नो जो सचिवालय है उस तरफ बढ़ रहे थे, उनकी तरफ से भी पथराव किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर पुलिस ने पहले ही व्यवस्था कर रखी थी। पुलिस की तरफ से पहले ही कह दिया गया था कि किसी भी हाल में बीजेपी की जो कार्यकर्ता है, जो प्रदर्शन कर रहे थे, उन्हें नवान्नो नहीं जाने दिया जाएगा, सचिवालय के करीब नहीं जाने दिया जाएगा। बैरिकेड करके रखा गया था। और हमने देखा जब बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड तोड़ा तो पुलिस की तरफ से भयंकर लाठीचार्ज किया गया। उसके बाद आंसू गैस के गोले आप देख सकते हैं छोड़े गए हैं और भीड़ को तितर-बितर करने की कोशिश हो रही है। लेकिन जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जो लगातार वहाँ धरना दे रहे हैं, बैठे हुए हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता और पुलिस के बीच में जमकर हंगामा हो रहा है। 1 घंटे से ज्यादा वक्त हो गया है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में तमाम बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, कैलाश विजयवर्गीय, सब्यसाची दत्ता और प्रदेश के जो बड़े नेता हैं, सारे लोग वहाँ मौजूद हैं। और मैं आपको बता दूं, ये हंगामा जो है ये बिल्कुल ये पूरा हेस्टिंग्स का जो इलाका है, जो इलाका एक तरफ हेस्टिंग्स का इलाका है, दूसरी तरफ सांतरागाछी का जो इलाका है, जहाँ पे बीजेपी कार्यकर्ता जो है वो नवान्नो की तरफ दोनों तरफ से बढ़ रहे थे। दोनों तरफ उनको रोकने की कोशिश हो रही है और जबरदस्त हंगामा हो रहा है। हालात बेकाबू लगभग हैं। पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े, वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा भीड़ को तितर-बितर करने के लिए। अभी हम देख सकते हैं बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वहाँ सड़क पर बैठ के लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो बिल्कुल प्रकाश, ये तस्वीरें मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहती हूँ। आप देख सकते हैं किस तरह से ममता विरोधी नारे भी लग रहे हैं। खुद कैलाश विजयवर्गीय धरने पर बैठे हुए हैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ। उधर पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ रहा है भीड़ को तितर-बितर करने के लिए। और मैं प्रकाश अब आपसे ये भी चाहूंगी कि पिछले कुछ दिनों में जैसे बीजेपी के कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है, बीजेपी के नेताओं की हत्या हुई है, उसी का ये गुस्सा है जो आज सड़कों पर उतरा है बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा। प्रकाश, बिल्कुल गुस्सा इसी बात का है। आपको पता है बीजेपी के एक नेता मनीष शुक्ला की पिछले दिनों हत्या कर दी गई थी। सरेआम इस सड़क पर गोली मारी गई थी और उसके बाद से ही बीजेपी के कार्यकर्ता में गुस्सा फूट पड़ा है। और लगातार उस दिन के बाद से ही ये हंगामा, ये विरोध प्रदर्शन बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। और आज बीजेपी की तरफ से पहले ही घोषणा कर दिया गया था कि ये लोग सचिवालय जाएंगे और वहाँ कानून व्यवस्था जिस तरह से बिगड़ रही है उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे। आज सुबह से ही हमने देखा कोलकाता के अलग अलग हिस्सों से रैली करके, जुलूस निकालकर बीजेपी के कार्यकर्ता जो है वो नवान्नो की तरफ बढ़ रहे थे। और ये रैली जब दो तरफ से, हेस्टिंग की तरफ से एक रास्ता सचिवालय की तरफ जाता है और दूसरी तरफ सांतरागाछी जो इलाका है हावड़ा का, वहां से एक रैली बढ़ रही थी। दोनों जगह पर पुलिस ने पहले ही बैरिकेड करके रखा था और जब
बीजेपी के कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की गई, तभी हंगामा बढ़ा और बैरिकेड तोड़ने के बाद पुलिस ने जो बैरिकेड करके रखा था, बैरिकेड को तोड़ा गया। और जब बीजेपी के कार्यकर्ता बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे, तभी पुलिस की तरफ से वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया भीड़ को तितर-बितर करने के लिए और आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। कई बीजेपी के कार्यकर्ता जो है घायल भी हुए हैं और इस वक्त हम देख सकते हैं कैलाश विजयवर्गीय और बीजेपी के जो तमाम बड़े नेता हैं वो भी सड़क पर बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है जब तक पुलिस नवान्नों की तरफ यानी कि सचिवालय की तरफ नहीं जाने देगी, उनका प्रदर्शन इसी तरह से चलेगा। तो कुल मिलाकर जो कानून व्यवस्था बिगड़ने के आरोप की तरफ से लगातार लगाए जा रहे हैं, उसी को केंद्र करके सामने रखकर ये प्रदर्शन है। और किस तरह से बीजेपी के कार्यकर्ताओं को मारा जा रहा है, लगातार बीजेपी से जो आरोप लगाया जाता है। और पिछले दिनों मनीष शुक्ला की हत्या की गई, बीजेपी के बड़े नेता हैं, उसके बाद से ये गुस्सा फूट पड़ा है और आज पुलिस और बीजेपी का कार्यकर्ता जो है वो आमने सामने है। जमकर पिछले 1 घंटे से हंगामा हो रहा है, पूरा इलाका जो है वो रणक्षेत्र बना हुआ है। मैं प्रकाश आपसे ये भी जानना चाहूंगी क्योंकि मुझे आसपास ये दुकानें दिखाई दे रही हैं, तो क्या बाजार पहले से बंद करा दिया गया था या जब इस तरीके का तनाव बढ़ा है तो दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद कर दी हैं? क्योंकि काफी भीषण संग्राम ही दिखाई दे रहा है पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच में। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात है कि हालात जो है वो काबू में आते नहीं दिख रहे हैं। एक तरफ बीजेपी के जो नेता है, जो कार्यकर्ता हैं, हजारों की संख्या में, उनका कहना है कि वो तभी मानेंगे जब उसको नवान्नों यानी कि सचिवालय के सामने जाने दिया जाएगा। दूसरी तरफ पुलिस अड़ी हुई है कि किसी भी हाल में बीजेपी के कार्यकर्ताओं को आगे नहीं बढ़ दिया जाएगा। तो दोनों तरफ लोग खड़े हैं और एक तरफ से बदलाव किया जा रहा है। और जिन दुकानों की बात आपने कही, वो दुकानें पहले खुली थी, लेकिन जैसे जैसे हालात बिगड़ने लगे और बिल्कुल घमासान यहाँ मचा, उसके बाद आनन फानन में दुकानों को बंद किया गया। तो कुल मिलाकर पहले से ही ये अनुमान लगाया जा रहा था किस तरह का हंगामा हो सकता है, क्योंकि ममता बनर्जी की सरकार की तरफ से, पुलिस की तरफ से घोषणा पहले ही कर दी गई थी कि किसी भी हाल में बीजेपी का जो ये पूर्व घोषित कार्यक्रम है नवान्नों अभियान, यानी कि सचिवालय के सामने जाके कानून व्यवस्था बिगड़ती कानून व्यवस्था के विरोध में जो प्रदर्शन करना चाहते थे उसको नहीं करने दिया जाएगा। लेकिन बीजेपी के नेता भी पहले से ही अड़े हुए थे कि वो हर हाल में वहां पहुंचेंगे। और नतीजन हमने देखा कि पुलिस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर हंगामा हो रहा है, घमासान हो रहा है और ये घमासान पिछले 1 घंटे से रुकने का काम नहीं ले रहा है। आंसू गोले, लाठीचार्ज, बैरिकेड तोड़े जा रहे हैं। बने रहिए, ये तस्वीरें मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहती हूँ। ये कार्यकर्ताओं का हंगामा, जिस तरीके से बीजेपी कार्यकर्ताओं की, बीजेपी के नेता मनीष अग्रवाल की हत्या की गई, उसके बाद अब ये जो संग्राम है पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच का, ये थमने का नाम नहीं ले रहा है। पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। खुद बीजेपी के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय धरने पर बैठे हुए हैं ममता सरकार के खिलाफ। सचिवालय का घेराव करने की एक कोशिश थी। आप देखिए कितनी मशक्कत पुलिस को करनी पड़ रही है और कार्यकर्ताओं का, बीजेपी कार्यकर्ताओं का भी गुस्सा अपनी जगह है, क्योंकि जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं की के साथ जिस तरह का व्यवहार किया जा रहा है, हत्याएं हो रही हैं, उसको लेकर ये गुस्सा आज सड़कों पर फूटा है। सचिवालय का घेराव करने की कोशिश थी, बीजेपी के झंडे हाथ में लिए हुए नारेबाजी लगातार ममता सरकार के खिलाफ। हालांकि बीजेपी कार्यकर्ताओं पर पुलिस को भी लाठीचार्ज करना पड़ा है। पुलिस ने वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया है ताकि किसी भी तरह ये भीड़ जो है वो तितर-बितर हो जाए। जो दुकानें वहां पर खुली हुई थी उनको भी दुकानदारों ने बंद कर दिया है, तनाव बढ़ता हुआ देखकर। और ये तस्वीरें आप सीधे कोलकाता से देख रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके की झड़प इस समय चल रही है। मैं रुक करना चाहूंगी एक बार, मेरे सहयोगी प्रकाश वहां पर बने हुए हैं। प्रकाश, इसमें हमें कुछ महिलाएं भी दिखाई दे रही हैं, कार्यकर्ताओं का गुस्सा पूरे जोर पर है और आप जैसा कि बता रहे हैं तनाव थमने का नाम नहीं ले रहा है। बिल्कुल थमने का नाम नहीं ले रहा है। 1 घंटे से भी ज्यादा का समय हो गया है। पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प जो है जारी है। कुछ देर के लिए झड़प रुकती है, उसके बाद फिर से झड़प शुरू हो जाती है जब बीजेपी कार्यकर्ता बैरिकेड तोड़कर, पुलिस ने जो बैरिकेड बनाया है उसको तोड़कर नवान्नों यानी कि सचिवालय की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो ये तनाव जो है, ये घमासान जो है, ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और भारी संख्या में हम देख सकते हैं बीजेपी के जो महिला कार्यकर्ता हैं वो पहली श्रेणी में खड़ी हैं और पुलिस की तरफ से मैंने आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि
वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया भीड़ को तितर-बितर करने के लिए। इसके अलावा आंसू गैस के गोले छोड़े गए, लाठी चार्ज किया गया। बीजेपी के नेता जो हैं वो कह रहे हैं कि कई कार्यकर्ता जो है घायल हुए हैं। तो ये तनाव जो है ये का नाम लिख ले रहा है। रुक रुक कर कोलकाता के हेस्टिंग्स इलाके में, सातरागाछी इलाके में दोनों तरफ से नवांसों की तरफ जाने वाली दोनों सड़कें जो हैं वो पूरी तरह से बंद हैं और बीजेपी के कार्यकर्ता जो हैं वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि पुलिस के बैरिकेड को तोड़कर वो आगे बढ़े और प्रदर्शन करें। पुलिस की तरफ से माइकिंग की जा रही है, वहाँ लगातार माइकिंग करके कहा जा रहा है कि वहाँ से बीजेपी के कार्यकर्ता हट जाए। लेकिन बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, आप कैलाश विजयवर्गीय को देख सकती हैं, दिलीप घोष जो बीजेपी के नेता हैं, तमाम जो बड़े नेता हैं, सब्यसाची दत्ता, अर्जुन सिंह, तमाम बड़े नेता यहाँ मौजूद हैं, हम देख सकते हैं। और लगातार बीजेपी और पुलिस के कार्यकर्ता, पुलिस के जो जवान हैं उनके बीच घमासान जारी है। ये तनाव जिसमें 1 से सवा घंटा हो गया, लगातार झड़पें जारी है और पुलिस की तरफ से सवाल ये भी तो खड़ा होता है कि इतनी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन करने के लिए पहुंच गए, झड़प हो रही है। क्या ये पहले से तैयारी प्रशासन के द्वारा नहीं की गई थी या अंदाजा नहीं लगा प्रशासन को कि ये इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता एकत्रित हो जाएंगे? देखिए, प्रशासन की तरफ से पहले ही कह दिया गया था कि किसी भी हाल में बीजेपी के कार्यकर्ता जो हैं वो नवान्नों की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनको वहां तक नहीं जाने दिया जाएगा। लेकिन जिस संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता जुटे हैं, शायद इसका अनुमान पुलिस को पहले से नहीं था। वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि वाटर कैनन पहले से ही वहाँ मौजूद था और ये तैयारी पुलिस की तरफ से की गई थी। लेकिन बैरिकेड जो पुलिस की तरफ से बनाया गया था, वो बैरिकेड भी कार्यकर्ता जब आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, उसको तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, तभी पुलिस की तरफ से झड़प शुरू हो गई और हालात इतने बिगड़े कि वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया भीड़ को तितर-बितर करने के और आंसू गैस के कई गोले छोड़े गए हैं। कई बीजेपी के कार्यकर्ता जो हैं वो घायल हुए हैं। तो आप जो कह रही हैं सही कह रही हैं कि पहले से इंतजामात तो जरूर थे, लेकिन पुलिस ये अनुमान नहीं कर पाई कि इतनी बड़ी संख्या में बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो दोनों तरफ से आगे बढ़ेंगे और इस तरह से हमला बोल देंगे। तो कुल मिलाकर ये तनाव, ये संघर्ष, ये घमासान जो है कैसे रुकेगा ये देखना अभी जरूरी है। पिछले 1 घंटे से हम देख सकते हैं पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ता जो हैं वो आमने सामने हैं। एक तरफ सड़कों पर बैठ गए हैं बीजेपी कार्यकर्ता और उनका कहना है कि जब तक पुलिस उनको आगे नहीं जाने देगी। बीजेपी के नेता मनीष शुक्ला की हत्या के बाद से ही ये हंगामा कोलकाता के अलग अलग जगहों पर हो रहा था, लेकिन आज सुबह से ही पूर्व घोषित जो कार्यक्रम था बीजेपी का नवान्न अभियान, जहां ममता बनर्जी खुद ही बैठती है, तमाम जो तृणमूल कांग्रेस के नेता हैं, मंत्री हैं जो बैठते हैं वहाँ जाकर। ये जो नजारा कोलकाता की सड़कों पे आज हमें देखने के लिए मिल रहा है, कोलकाता के लिए कुछ नया नहीं है। बतौर मुख्यमंत्री खुद ममता बनर्जी इस तरीके के कई, जिसे कहा जाए कि मार्च निकालती रही है सड़कों पर, चाहे सीएए के विरोध में उन्होंने किया हो। और आज क्योंकि बीजेपी के कार्यकर्ता एकत्रित हो गए, इसलिए पुलिस और प्रशासन को इतना गुस्सा आ रहा है और इतनी नाराजगी और इस तरह से लाठीचार्ज किया जा रहा है कार्यकर्ताओं के ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। ये नज़ारा, ये तस्वीरें जो हैं वो बंगाल के लिए, कोलकाता के लिए नई नहीं है। हमने देखा है, अभी भी हम देखते हैं कि ममता बनर्जी की सरकार है। मैं आपको रोक रही हूँ प्रकाश। बाबुल सुप्रियो जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। बाबुल सुप्रियो जी, ये जो तस्वीरें हमें कोलकाता से देखने को मिल रही हैं, जो संघर्ष है पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच में वो हिंसक होता जा रहा है। ममता सरकार, ममता बनर्जी खुद मार्च निकालती है तो प्रशासन को कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आज बीजेपी है तो इसलिए सारा गुस्सा। नहीं, इतना जो इसके बाद बंगाल से, इसके बाद एक आप बंगाल से देखते हैं, वो यही दर्शाती है कि ममता बनर्जी हमने हमारी जो एक शासक, एक रूलर के रूप में, वो एक क्रूअल, नृशंस रूलर है और कोई शर्म नाम की कोई चीज ये टीएमसी पार्टी या उसकी गवर्नमेंट या ममता बनर्जी को है ही नहीं। सबसे दुख की बात है कि यही ममता बनर्जी जमीन से उठी हुई नेत्री है और इसी तरीके का उन्होंने वामपंथी, वाम आमल में, लेफ्ट शासन में जो इस तरीके का पुलिस एट्रोसिटी होती थी
जो उनके भी सर फोड़ दिए गए थे और ये सब हुआ था, उसके खिलाफ लड़ाई करके ये आई थी। एक ऑपोजिशन होने के नाते आपका किसी भी तरीके का विरोध करना या प्रोटेस्ट निकालना ये डेमोक्रेटिक राइट है। और ये युवा मोर्चा की रैली है, युवा मोर्चा की रैली है। 13 में से जो है पुलिस लाठीचार्ज कर रही है। मैं इतने सड़कों को जैम करके रखा है, किसी भी हालत में मैं मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी से पहुंचने की कोशिश कर रहा हूँ। संवैधानिक अधिकार है, लेकिन कार्यकर्ताओं की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिस तरह से बैरिकेड तोड़ रहे हैं, जिस तरीके से पुलिस को पीछे धकेल रहे हैं, कानून हाथ में लेने का अधिकार किसी को भी नहीं है। इस समय सीधी तस्वीरें हम आपको कलकत्ता से दिखा रहे हैं। कोलकाता में इस समय बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच जो संग्राम है वो हिंसक होता जा रहा है। ऋत्विक मंडल मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। ऋत्विक, क्या अपडेट, क्या भीड़ को काबू कर लिया गया है? जी बिल्कुल बिल्कुल, आपको नजारा एक बार दिखा लेते हैं। फिलहाल हम हैं छात्रागाछी में। कुछ ही देर पहले मुठभेड़ और झड़प, जिस तरीके से पुलिस और भाजपा के कार्यकर्ता यहाँ पर भिड़ गए थे, फिलहाल आप देख सकते हैं कि रैफ के फोर्स आगे बढ़ चुके हैं और यहाँ पर लोगों को रोका जा रहा है। क्योंकि आपको एक बार मंजर समझा दे कि क्या हुआ था यहाँ पर, क्योंकि पुलिस यहाँ पर तैनात थी। जो छात्रागाछी बस स्टैंड से होते हुए जो काफिला जो स्टेट सेक्रेटेरिएट है उस तरफ निकल रहा था और पुलिस को निशाना बनाते हुए जब उन लोगों ने आगे गया तो बैरिकेड बनवाया गया था और पुलिस ने पहले तो आंसू गैस के गोले छोड़े, उसके फौरन बाद उन्होंने आऊंगी आपके पास। बाबुल सुप्रियो मेरे साथ जुड़ रहे हैं और वो कुछ जवाब देना चाहते थे। बाबुल सुप्रियो जी, ना पुलिस प्रशासन वहां पर ठीक व्यवहार कर रहा है, जिस तरह से लाठीचार्ज और वाटर कैनन कर रहा है, लेकिन कार्यकर्ता भी बैरिकेड तोड़कर कूदते हुए नजर आ रहे हैं। कल ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था सड़क पर प्रदर्शन करना ठीक नहीं, क्या कहेंगे आप? नहीं, इतने साल तक जो प्रदर्शन जो है वो सड़क पे ही हुई है। प्रदर्शन जो है कहाँ पे, घरों के छत पे तो नहीं हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने बात कही है, मैं बिल्कुल मान जानता हूँ। कल शाम को उसका एग्जैक्टली क्या उन्होंने कहा मुझे मालूम नहीं है। लोगों को रोक के प्रदर्शन नहीं कर सकते, ऐसी कुछ बात की है। लेकिन प्रदर्शन भी होता है, हमेशा होते आए हैं। लेकिन जो पुलिस की बर्ताव आप देख रहे हैं, यंगस्टर्स है, अगर वो प्रदर्शन कर रहा है पीसफुल प्रदर्शन के ऊपर, क्यों बैरिकेड किया जाएगा, क्यों आंसू गैस फेंकी जाएगी, क्यों वाटर कैनन यूज कर रहे हैं, कौन सा हम लोग हिस्सा करने वाले हैं? सारे बड़े बड़े सीनियर नेता वहाँ पे पड़े सामने खड़े हुए हैं। कैलाश जी है, सारे अरविंद मेनन जी है, दिलीप घोष है। मैं भी किसी भी तरीके से वहाँ पे पहुँच नहीं पा रहा हूँ, हालांकि मंत्री होने के नाते मेरी कुछ पाबंदियां हैं। कौन सा हम लोग वहाँ पे तोड़फोड़ करने वाले, कौन सा गन लेके खड़े हैं, किसके हाथ में लाठी है, क्या सोच के पुलिस ऐसी कर रही है? और वो भी ममता बनर्जी जो खुद ऐसे करके आगे आई है। बताइए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बाबुल सुप्रियो, बहुत बहुत धन्यवाद एबीपी न्यूज के लिए समय निकालने के लिए। और जब ममता बनर्जी इन्हीं कोलकाता की सड़कों पर प्रदर्शन करें, मार्च निकालें, तो पुलिस प्रशासन को कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ताओं का जो मार्च निकल रहा था उस पर पुलिस लाठियां बरसा रही है, ऐसा आरोप बीजेपी के नेता बाबुल सुप्रियो का।